लीवर। मेरा आज का वीडियो लीवर की बीमारियों पर है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो अब मैं लीवर पर बात करूं कि लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यह हमारे दाहिनी साइड पसलियों के नीचे स्थित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये 500 तरह की क्रियाओं को संचालित करता है। 13,000 से अधिक रसायनों को बनाने में मदद करता है और इसके जो रोगी होने का कारण है हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत आहार, शराब का अधिक प्रयोग या शराब पीना, ज़्यादा वजन, डायबिटीज़, तला भुना खाना भोजन लेना, मिर्च मसाले वाला भोजन, हेपेटाइटिस बी सी, और ये इसके कुछ कारण हैं। लेकिन हाँ, अब अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा? एक तो हर समय पेट में दर्द होगा, आपको दस्त लग सकती है, भूख कम लग सकती है, वजन कम हो सकता है, थकावट महसूस होगी, शरीर में खुजली आ सकती है, शरीर में सूजन आ जाएगी, पानी जगह जगह जमा हो जाएगा आपके, यानी एडिमा। और इसके अलावा दस्त भी लग सकते हैं और वजन जब कम होगा तो एनीमिया की भी शिकायत हो सकती है आपको। तो ये मतलब आपको ये लीवर के अगर पाचन संबंधी सभी रोगों में उल्टी आना, ये सब लीवर की शिकायत की वजह से है। और ये आपके शरीर में जो काम करता है वो कितने महत्वपूर्ण है। पित्त बनाने से लेकर संक्रमण से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, फैट को कम करने, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने में, प्रोटीन को बनाने में और शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने में इसका ही हाथ है। अगर ये अपना काम न करे तो लीवर में गड़बड़ियों की वजह से हम जो कारण बताए, रोग बताए, ये सब आपको दिखाई पड़ेंगे। और कई बार लीवर सिरोसिस अगर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, अपने आहार को भी नहीं और इसको भी नहीं, तो निश्चित रूप से लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है। जबकि अगर हम इन अभ्यासों को, योग के अभ्यासों को अपना लें, आप दवा ले रहे हैं तो भी, और अगर आप अभी लीवर आपका स्वस्थ है, थोड़ी बहुत परेशानी है, तो इन अभ्यासों को करके आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर लीवर की समस्या अधिक हो गई है तो आप दवा जरूर लें। लेकिन हाँ, अपने आहार को, जो कि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या आहार लेना है, क्या नहीं लेना है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताऊंगी, प्राणायाम बताऊंगी और योगासन। बहुत सरल कुछ थोड़े से योगासन बताऊंगी कि जिन्हें करके आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं और इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले जो बताने जा रही हूँ वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। इसके लिए पहले दोनों पैरों को लंबा फैलाएं, राइट को लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट को राइट नी के पास, और अब धीरे से राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे और पीछे मुड़ जाएं, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। इसका प्रेशर पूरा सीधा लीवर पर, क्योंकि लीवर हमारे शरीर में दाहिनी साइड है, तो इसका प्रभाव आपको यही महसूस होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 मिनट कम से कम, अगर रुक सकते हैं तो 2 मिनट रुके और रिलैक्स हो जाए। लेकिन जब भी रुकेंगे श्वास प्रश्वास के साथ। और अब फिर से दूसरा पोज ऐसे ही बनाएंगे, दोनों पैरों से बारी बारी से, और शुरुआत बेशक 1 मिनट हो, फिर आपको 2 मिनट तो रुकना ही है। यहाँ पर आंखें बंद कर ले, ध्यान अपने शरीर के अंदर ले आए और लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ आप इसमें रुकें 1 से 2 मिनट और ब्रीथ इन करते हुए रिलैक्स हो जाए। इसके बाद मैं एक आसन बता रही हूँ, शशांक आसन। इसके लिए वज्रासन में बैठें,
दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए अपने आप को फॉरवर्ड बेंडिंग में ले आए। यहाँ पर अपने आप को शिथिल कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में आप आराम से रुक सकते हैं और वही 1 से 2 मिनट कम से कम, फिर सांस भरते हुए सीधे। मगर जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे। योग मुद्रा के लिए ये पोज आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। आपको दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखना है। इन हथेलियों को नाभि पर ले आए। यहाँ पर रखते हुए एक हल्का दबाव देंगे, सांस छोड़ देंगे। ब्रीथ आउट करने के बाद फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग। अब यहाँ फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। लगातार 1 से 2 मिनट तक इस पोज को बनाए रखें श्वास प्रश्वास के साथ, और सांस भरते हुए उतने समय के बाद सीधे हो जाए, शरीर को रिलैक्स कर दें। तो आपने देखा, मैंने बहुत थोड़े से आसन बताए आपको बैठ के, ऐसे ही पेट के बल लेट के। भुजंगासन और धनुरासन, 2 आसन बताऊंगी। भुजंगासन के लिए पसलियों के पास हथेली को रखें और सीधे उठें। श्वास लगातार ले, छोड़ें। अगर आप इतना नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी उठेंगे, अगर आप इतना उठ पा रहे हैं तो इतना उठिए, लेकिन गर्दन को सीधा पीछे खींचे ताकि आपके लीवर पर एक प्रेशर खिंचाव आएगा। और श्वास प्रश्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, जिससे लीवर की मसाज होगी, वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा। प्राण का प्रवाह बढ़ने से लीवर धीरे धीरे हेल्दी होगा। और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। ये रिलैक्सेशन है। एक ये आसन बता रही हूँ, दूसरा धनुरासन। इसमें आप दोनों एंकल को थाम लें, सांस भरते हुए उठें। अब यहाँ पर लगातार लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। कोई भी आसन, देखिए शुरुआत में आप चाहे आधा मिनट रुक रहे हो, फिर 1 से 2 मिनट रुकना है। रुक के पोज बना के रुकें। अगर आप 1 मिनट रुक रहे हैं तो 2 बार बना लें, और उसके बाद आराम से शरीर को ढीला करके छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और रिलैक्स हो जाए। ये 2 पोज मैं आपको प्रोन पोज में बता रही हूँ। इनमें से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, ये आपके ऊपर है कि कितना समय है और कितना इसको समय दे सकते हैं। अभी मैं आपको एक आसन और बता रही हूँ, सिर्फ एक आसन बताऊंगी, जिसको नाम है पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को बेंड करें और अपने हाथों से कस के दबा लें, इंटरलॉक कर लें पैरों को। अब यहाँ चिन लगा लें, लेकिन जिनको गर्दन में तकलीफ है वो गर्दन को नीचे रख लें। और कमर में दर्द हो तो फिर इसको एक पाँव से बारी बारी से करेंगे। जैसे मैंने तो दोनों पाँव पर रख रखे हैं, आप देखिए मैं रिलैक्स होके बता देती हूँ। आप बारी बारी से एक एक पाँव को, गर्दन में दर्द हो तो गर्दन भी नीचे रख दें, वरना यहाँ पर। लेकिन लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ सांस भरें, सांस छोड़ें। 1 से 2 मिनट रुके और धीरे से सांस भरते हुए शरीर को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी करेंगे। जब एक पाँव से करेंगे तो यहाँ भी आपने पैरों को इंटरलॉक, अपने हाथों से इंटरलॉक कर लिया है, पूरा छाती से दबा लिया है। श्वास प्रश्वास लेंगे, छोड़ेंगे, 1 से 2 मिनट रुकेंगे और उसके बाद सांस भरते हुए शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रिलैक्स हो जाए। पहले 1 मिनट 2 मिनट इतना आराम कर लें कि शरीर फिर से आपके दूसरी चीज़ों के लिए तैयार हो सके। मैंने आपको इसीलिए थोड़े से आसन बताए कि इनका रिपीटेशन कर सकें। आसन तो बहुत सारे हैं जो लीवर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन आजकल लोगों के पास समय की कमी है और पाचन संबंधी रोग अधिकतर लोगों को है, जिसका कारण लीवर ही है। तो मैं आपको बस थोड़े सी चीज़ें और बता रही हूँ कि सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रही हूँ कि एक्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट हैं जिससे कि आपके लीवर स्वस्थ रह सकता है।
कई लोगों के पास आसन करने का वक्त ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोटी उंगली का ये टॉप वाला, ये दबाना तो भी दोनों में ही पड़ेगा, लेकिन लीवर हमारे राइट साइड है, तो राइट हथेली में यहाँ पर दबाने से बीचों बीच लीवर के ऊपर आएगा प्रेशर, ठीक है। और दबाना इसमें भी पड़ेगा, क्योंकि किडनी और लीवर ये दोनों यानी आपके बहुत आपस में वेल कनेक्टेड ऑर्गन है, तो दोनों को ही आपको करना पड़ेगा। ये छोटी उंगली का, ये बीच का, ऐसे ही पैरों में भी ऐसे ही, ऐसे लिटिल फिंगर, रिंग और ये बीचों बीच 5 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर देना होता है। इसमें भी 5 मिनट के लिए ऐसा दोनों तरफ, दोनों हाथों में करेंगे, पैरों में करेंगे। और इसके बाद बस 2 प्राणायाम बता रही हूँ जिसका बहुत अच्छा प्रभाव है लीवर के ऊपर। एक है भ्रस्त्रिका और दूसरा है सूर्य भेद। आज मैं ये 2 प्राणायाम आपको बता रही हूँ। कपालभाति बहुत अच्छा है, लेकिन कपालभाति सबको आता है। आपके पास समय है तो कपालभाति से शुरुआत करें, उसके बाद भ्रस्त्रिका और सूर्य भेद जरूर करें। मैं सिर्फ 2 प्राणायाम इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो लंबा नहीं हो। तो चलिए, सबसे पहले भ्रस्त्रिका कर रहे हैं। पीठ को सीधा कर लें। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें, नहीं तो वज्रासन, सुखासन, पलंग, कुर्सी कहीं पर भी बैठें। बस दीवार से अपने शरीर को अलग रखें, जमीन के संपर्क से दूर रखें। अगर आपको दीवार से सट के भी बैठना है तो पीछे पिलो लगाएं, ताकि आपका शरीर दीवार वॉल से टच ना हो। और अब आप सीधे बैठते हुए पूरी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। हृदय रोगी इस अभ्यास को नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के लोग, अगर किसी को तकलीफ है, हाई बीपी वाले भी, बहुत धीरे धीरे, अगर हृदय रोग ठीक हो गया है तो आप सामान्य रूप से लंबी सांस भरें और वही धीमी गति से छोड़ें। बाकी लोगों के लिए मैं करके बता रही हूँ, बाद में हृदय रोगियों के लिए भी करके बताऊंगी। आपने देखा मैं कितनी प्रेशर के साथ ले रही थी, छोड़ रही थी। ये तो सामान्य लोगों के लिए है, क्योंकि जब हम लेते और बिल्कुल उसी प्रेशर के साथ छोड़ रहे हैं तो उसका प्रेशर सीधे लीवर पे आता है। इसीलिए ये प्राणायाम लीवर को हेल्दी रखने में सबसे अधिक सहायक है। और जब जो हृदय रोगी हैं या फिर हाई बीपी के पेशेंट हैं तो वो करेंगे इसकी स्पीड इतनी ही रखेंगे। आपको बहुत फास्ट नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा करके रुकना भी है, लेकिन बाकी लोग आराम से 2 से 5 मिनट करें भ्रस्त्रिका प्राणायाम। और इसके बाद जो बता रही सूर्य भेद, सूर्य भेद बहुत सरल है। आपको राइट नॉस्ट्रिल को चलाना है, इसलिए लेफ्ट को बंद करेंगे। राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये आपके शरीर में हीट को बढ़ाता है, भोजन के डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। लेकिन हाई बीपी वाले इसका प्रयोग अभ्यास नहीं करते हैं, उनके लिए ये मना है। चलिए, बाकी लोगों के लिए मैं करके दिखाती हूँ। आपने देखा मैं लगातार हर सांस दाहिनी नाक से ले रही थी, लेफ्ट नोज से ब्रीद आउट कर रही थी। बस यही करना है, ये सूर्य भेद कहलाता है। इन 2 प्राणायामों को करके अगर आपके पास समय है तो मैंने बोला कपालभाति जरूर करें। कपालभाति हमारे लिए पूरे डाइजेशन को हेल्दी रखने में बहुत सहायक है।
लेकिन भ्रस्तिका और सूर्य भेद मैंने स्पेशली बताया कि जिनका अभ्यास करें। प्राणायाम सारे अच्छे हैं, अग्निसार भी अच्छा है, वायु प्राणायाम भी अच्छा है, क्योंकि पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। ये सारे प्राणायाम आपके लीवर को भी हेल्दी रखते हैं। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि लोगों के पास समय कम रहता है, तो आप चलिए 2 प्राणायाम कर लें। मेरे आज का वीडियो अगर आपके काम आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिस किसी को लीवर की समस्या है उसे आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि उसमें मैं आहार के ऊपर, लीवर की अगर समस्या है तो आपका आहार क्या हो, आप क्या खाएं जिससे कि लीवर जल्दी स्वस्थ हो जाए। आसन करेंगे, एक्यूप्रेशर देंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके साथ आहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गलत आहार, गलत लाइफ स्टाइल हमारे रोगों का बहुत बड़ा कारण है। तो मेरी आज की ये वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।